हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट और इसका नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे एवरेज पावर किसके द्वारा, विद इंडक्टर। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस के थ्रू एवरेज पावर निकालनी सीखी। आज हम सीखेंगे इंडक्टर के और उसके बाद सीखेंगे कैपेसिटर के। ठीक है, तो पिछला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कंसेप्ट को बड़े एक बार देखेंगे ध्यान से, तो वहां से फिर आगे जितने भी वाले आपके लेक्चर हैं वो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। तो अगर आपने वो रेजिस्टेंस वाला देखा है तो आपको अभी इंडक्टर और कैपेसिटर के बहुत ही आसान लगेंगे और आप इन्हें बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, और अगर वो नहीं देखा तो हम यहाँ से करेंगे तो आप उसको भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एवरेज पावर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। ठीक है, तो अब हमें इंडक्टर के थ्रू एवरेज पावर निकालनी है। तो व्हेन ए सोर्स ऑफ एसी व्हेन अ सोर्स ऑफ एसी सप्लाई in a circuit ठीक है, then current becomes 0 to मैक्सिमम। भाई जब आप एसी सप्लाई करोगे तो करंट इंक्रीज होना शुरू होगा और 0 टू मैक्सिमम होगा। लेकिन सर्किट के अंदर अगर इंडक्टर हो एंड इंडक्टर, भाई इंडक्टर का क्या काम है, इंडक्टर का काम है चेंज का अपोज करना। इंडक्टर अपोजिट ठीक है, इंडक्टर अपोज करता है इस चेंज का और उसकी एनर्जी होती है। तो इंडक्टर की एनर्जी आपने पढ़ी होगी कि एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या स्टोर होती है, एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो हम इसका भी एक लेक्चर बना कर देंगे। ये होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, नाउ आफ्टर रिवर्स करंट अब होगा मैक्सिमम टू 0। भाई हाफ साइकिल आपको पता है 0 से मैक्सिमम होता है और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में मैक्सिमम टू 0 होता है। तो ये हो गया करंट मैक्सिमम टू 0। इंडक्टर ऑलवेज अपोज, भाई इंडक्टर का काम ही अपोज करना है। इंडक्टर नाउ अगेन अपोज, ठीक है, तो वो एनर्जी करती है। तो अब यहां पर निकालनी है हमें एवरेज पावर इसके थ्रू। तो एवरेज पावर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले तो यहां लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग ईएमएफ क्या, वो सॉरी इसका पोटेंशियल क्या होता है। तो यहां पोटेंशियल होता है इंडक्टर के अक्रॉस E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना होता है बताइए, अगर आपने पढ़ा है पिछला लेक्चर, मैंने बस यही बोला है कि करंट आप पिछले लेक्चर आपको अगर याद होंगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो लेग्स बिहाइंड होता है 90। लेग्स बिहाइंड कितना होता है 90। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो 90 लेग्स बिहाइंड होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस, ठीक है आ गया समझ में, भाई माइनस कॉमन ले लीजिए तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हम इनको एक ही फेज में रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम एवरेज पावर निकालेंगे। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हमें इसके लिए स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा पहले तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा,
डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई आई, तो ई आई का मतलब हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस आगे कर लीजिए आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें स्मॉल वर्क डन निकालना है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। क्या स्मॉल वर्क डन है ये? अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन किसका? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। लिमिट बताइए 0 से टी, फुल सर्कल में निकालना होता है। तो कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। माइनस ई नॉट आई नॉट 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए 0 टू 2, यानी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डी टी। आ रहे समझ में भाई? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहां से अगर हम साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा? वो आएगा आपका कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा दैट इज 0 से टी। लिमिट क्या है? 0 से टी। चलिए जी लिमिट रख लीजिए इसकी, तो W इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट, ठीक है, 2 ओमेगा बाहर ले लीजिए, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0, कॉस 2 ओमेगा टी के प्लेस पर क्या रखना है? 2 पाई। पढ़ा है फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई दैट इज 4 पाई। कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू भी 1, दैट इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, दैट इज ऑल 0। तो यहां तो वर्क डन 0 हो गया। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? 0। इंडक्टर के अक्रॉस वर्क डन 0। आया समझ में? जब यहाँ 0 तो पावर भी अब आपको समझ आ गया, पी जी डब्ल्यू अपन टी निकालोगे तो 0, तो यहाँ तो वर्क डन 0 हो गया। तो केवल हमारा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आया था, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम निकाल चुके थे। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या आया था आपको याद है? रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आया था, फिर बता देता हूँ, उसमें पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं ई नॉट बाई रूट 2 और आई नॉट बाय रूट 2, ये आया था हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वर्क डन यानी पावर, ठीक है। तो वहां से हमने W इक्वल टू पी बाई टू, तो ये काट दिया था यहाँ से, तो पावर आ गई हमारी। तो लेकिन यहाँ पर तो वर्क डन ही 0 हो गया, तो वर्क डन 0 होने से पावर भी 0 हो गई यहाँ पर। तो इंडक्टर के अक्रॉस अगर आपको वर्क डन निकालना है तो क्या वैल्यू आएगी? 0। क्लियर है? चलिए इसकी का कैपेसिटर भी कर लेते हैं इसी में ही। अब मैंने बताया ना कि अगर वो कंसेप्ट आपको होता है तो देखो कैपेसिटर का भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलेगा, ऐसे ही सेम। क्या करना है इसमें? बस आपको पोटेंशियल ऐसे ही रहना है, करंट आपको याद होना चाहिए। करंट कैसे चलता है इसमें? करंट आहट चलता है, तो आपके 90 प्लस लेकर चलेंगे हम साथ में। सेम डिक्टो, वहां पर भी 0 आना है। चलो करके देख लेते हैं कि 0 आता है नहीं आता। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के अकॉर्डिंग एवरेज पावर फाइंड करनी है। तो कैपेसिटर में पता है कि व्हेन V
सप्लाई AC source in a capacitor in charge becomes 0 to मैक्सिमम। भाई स्टार्टिंग करोगे तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा, तो उस टाइम पर एनर्जी कितनी होगी? आपको पता है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV² पड़ी हुई है, ठीक है। एंड इन रिवर्स में आपको पता है कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो क्या होता है? इन डिस्चार्ज चार्ज बिकम मैक्सिमम टू 0। चार्ज मैक्सिमम टू 0 होगा तो फिर वो एनर्जी उसकी यूज होगी हाफ CV²। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था? हमें फिर वही है, एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर कैपेसिटर के अक्रॉस निकालनी है, तो क्या हमें इसका पोटेंशियल और करंट फाइंड होना चाहिए कैपेसिटर के थ्रू। तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? इसका पोटेंशियल होता है एट ए टाइम E0 साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना होता है? I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यही होता है भाई, करंट 90 लैक्स मतलब अहेड होता है, ठीक है, और इंडक्टर में लैक्स बिहाइंड होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I I0 cos ओमेगा टी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं हम? तो dW/dt E0 साइन ओमेगा टी I0 cos ओमेगा टी। तो dW E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। देखिए बिल्कुल सेम इंडक्टर वाली कंडीशंस आती जा रही है। हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर दें 0 से W और 0 से T। तो इंटीग्रेशन W E0 I0 आउटसाइड, लिमिट बोलो 0 से T, 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दैट इज 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसे साइन 2 ओमेगा टी dt लिख सकते हैं ना भाई। 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 का डिवाइड करोगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। 2 ओमेगा टी का फिर इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन तुम्हें समझ में आ रहा है कितना होगा इसका? cos 2 ओमेगा टी, लिमिट बोलो 0 से t, तो W E0 I0/2 cos 2 ओमेगा टी माइनस cos 0, क्या 1 माइनस 1 फिर 0 हो गया, तो W 0, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो एवरेज पावर है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है? वो केवल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आई है, बाकी ना तो इंडक्टर में और ना ही कैपेसिटर में। क्लियर हुआ कंसेप्ट हमारा? तो तीनों कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको LCR में बहुत जल्दी एवरेज पावर आप फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज पावर रेजिस्टेंस इससे पहले लेक्चर में है, आप उसे देखें, वहाँ पर एवरेज पावर की वैल्यू आई है, और यहाँ पर जो दोनों टर्म्स में वैल्यू आई है वो हमारी 0 आई है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारे एवरेज पावर एसोसिएटेड इन रेजिस्टेंस, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन इंडक्टर और एवरेज पावर एसोसिएटेड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एवरेज पावर एसोसिएटेड इन LCR सर्किट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स तो और एवरेज पावर का जो कंसेप्ट है वो फुलफिल हो जाएगा भाई। यही है हमारे पास 4 इसके डेरिवेशंस जो बहुत सिंपल टर्म्स है। अगर आपने 3 कर लिए तो 4th वाला तो अब ईजी है, ठीक है। तो बस हमारा टारगेट यही है कि आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।